वीक 3 पे, फिर वीक 4 का हम लोग ओवरव्यू देंगे। फिर हम लोग निकल जाते हैं उसकी तरफ, क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। क्वेश्चंस में बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेगा लगेगा भाई। तो हम लोग चलते हैं, वीक 3 का नोट आ गया। हाँ, वीक 3 से नया नया चीज आ जाता है। जो लोग मतलब कि मैथ्स बैकग्राउंड से थे, स्टैंडर्ड डेविएशन डेविएशन ये लोग 11 12 में, स्टैटिस्टिक्स में, मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन परसेंटाइल आ जाता है, आईक्यू और इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाता है वीक 3 से, जो कि नया नया टॉपिक है। कोविरियंस आप लोग नहीं पढ़ते हो। कोविरियंस में वही टॉपिक यूज होता है जो ऑलरेडी आप लोग 11 में पढ़े हो, लेकिन कोविरियंस एक अलग टॉपिक है। कोविरेंस के फॉर्मूले में या फिर को रिलेशन के फॉर्मूले में ऑलरेडी वो 11th वाला चीज को एग्जीक्यूट करके ही कोरिलेशन आता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आता। समझ रहे हो ना? तो चलो हम लोग चलते हैं वीक 3 पे। तो हम लोग पहले हम लोग को बताया गया कि डिस्क्रीट डाटा को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एनालाइज पहले हम लोग को डाटा को एनालाइज करेंगे। फिर डिस्क्रीट डाटा को हम लोग टारी टेबल में ट्रांसफॉर्म करेंगे। मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी 2 है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी 3 है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी 7 है तो हम लोग 1 2 3 4 5 और 6 7। 5 हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग 5 मतलब कि टेली टेबल नहीं ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर 5 आ रहा है तो हम लोग 1 2 3 4 फिर हम लोग 5 ऐसे हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू अपलोड कोड्स, थैंक यू। तो फिर हम लोग जैसे कि अगर 2 आया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, समझो मैं कैसे समझाऊं इसको। हाँ, समझो कि इसको वेस्ट इंडीज था, वो पहला वाला वीक 2 वाला एग्जांपल। वेस्ट इंडीज का, वेस्ट इंडीज 2 बार था, वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज। तो पहले हम लोग इसको टारी टेबल में लिखेंगे 1 2, फिर इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल में जाके ऐसे 2 लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे RF, जो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस डाटा को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस डाटा को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? ऑर्गेनाइज द डाटा इनटू इंटरवल्स टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल। मतलब कि 10 20 20 30 30 40, ठीक है। 10 10 का क्लास मार्क नहीं तो, सॉरी, 10 10 का क्लास विथ लेके हम लोग इंटरवल बनाएंगे। ये मेरा मर्जी है, आप लोग 100 100 का भी ले सकते हो, 20 20 का भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन एडवाइजेबल जो है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थंब, एडवाइजेबल जो चीज है वो है कि 50 से 20, मतलब कि 50 से 20 के अंडर ही इंटरवल लेना होगा। मतलब कि 10 से 30 भी हम लोग ले सकते हैं, 10 से 15 भी हम लोग ले सकते हैं, और लेकिन उससे ज्यादा का लेने का एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। ईच ऑब्जर्वेशन शुड बिलोंग ओनली टू वन क्लास। मतलब कि ये थोड़ी देर बाद मैं समझाऊंगा, ये नीचे ही टॉपिक आ रहा है थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो हम लोग अगर नीचे जाते हैं, आर्बिट्री एक मतलब कि एक एग्जांपल मैं लिख के रखा हूँ यहाँ पर। सपोज कि एक इंटरवल है 20 30। आप लोगों को तो पता ही होगा कि स्ट्रॉन्ग ब्रेक मतलब कि थर्ड ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, थर्ड ब्रैकेट के बाद जो चीज आता है वो उस इंटरवल में काउंट होता है, उस इंटरवल में काउंट होता है, ठीक है। और फर्स्ट ब्रैकेट के आगे जो चीज आता है 30, जैसे कि 30 इस इंटरवल में काउंट नहीं होगा, ठीक है, काउंट नहीं होगा। तो हर एक मतलब कि 20 10 अगर रहे, तो पहली जो 10 है, तो 10 तो इस इंटरवल में काउंट हो जाएगा, लेकिन 20 जो है वो इस इंटरवल में काउंट नहीं होगा, तक ही काउंट होगा, 19.99 तक ही काउंट होगा, 90.99999 तक ही काउंट होगा, लेकिन 20 एकदम मतलब काउंट ही नहीं होगा। 20 कब काउंट होगा? 20 20 to 30 पे काउंट होगा। 30 कब काउंट होगा? 30 to 40 पे काउंट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, 20 हो जाएगा इस इंटरवल का लोअर क्लास लिमिट, जो पहले आता है वो हो जाता है लोअर क्लास लिमिट, और 30 हो जाएगा अपर क्लास लिमिट, ठीक है। अभी क्लास विथ क्या चीज होता है? क्लास विथ मतलब कि अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका क्लास विथ है 10। 30 - 20 करो तो 10 आ जाएगा। ये एक इंटरवल अगर आप लोगों को दिया जाए कि 30 to 40, इसका भी 30 to 40, इसका भी क्लास विथ आ जाएगा 10। अगर एक इंटरवल दिया गया है कि 10 to 30, तो इसका जो क्लास विथ आ जाएगा वो आ जाएगा 20। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आप लोग क्लास विथ निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज लिखा गया है, इन एवरी क्लास द फर्स्ट लिमिट गेट काउंटेड बट द लास्ट लिमिट डजंट काउंट। मैं अभी अभी इसको समझाया हूँ, ठीक है। तो अभी क्लास मार्क क्या चीज होता है?
एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। क्लास विथ में हम लोग क्या करते थे, अपर लिमिट, सॉरी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करते थे। क्लास मार्क में हम लोग इसका उल्टा करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके इसको डिवाइड बाय टू कर देंगे, मतलब कि इसका मीन निकालेंगे, जो मीन आएगा वो ही बन जाएगा क्लास मार्क। जैसे कि 10 और 10 और 20 एक इंटरवल हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो 10 20 का क्लास मार्क क्या होगा, 10 + 20 जो कि आ जाएगा 30। अब 30 को हम लोग डिवाइड बाय टू करेंगे तो 15 आ जाएगा इसका क्लास मार्क, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 20 और 30 में 20 + 30/2, मतलब कि 25 आ गया इसका क्लास मार्क, ठीक है। अभी हिस्टोग्राम क्या चीज होता है, हिस्टोग्राम एक स्पेशल टाइप का बार ग्राफ ही है। बार ग्राफ में क्या होता था, बार ग्राफ में एक बार, फिर दूसरा बार, फिर तीसरा बार, मतलब कि यहाँ पे एक गैप रहता था, ठीक है। हिस्टोग्राम में ये वाला जो गैप है ये नहीं रहेगा, ये रहेगा ऐसे, एक बार, फिर दूसरा बार, फिर तीसरा बार, फिर चौथा बार। आप लोग इस वाले डायग्राम पे देख सकते हो। अभी स्टेम एंड लीफ डायग्राम क्या है, शायद से आप लोग जो मैथ बैकग्राउंड वाले भी है उन लोग भी पढ़े नहीं होंगे, जो स्टेम एंड लीफ डायग्राम है। अब स्टेम एंड लीफ डायग्राम क्या होता है, ये बेसिकली जो आईआईटीएम के सिलेबस है, वीक 4 तक 2 डिजिट के लिए ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी अभी, अभी के लिए 2 डिजिट ही समझाता हूँ। तो 2 डिजिट में क्या होता है, 2 डिजिट में होता है कि अगर आप लोगों को एक नंबर दिया जाएगा 30, 30 का पहला डिजिट को हम लोग, 30 को हम लोग ऐसे ब्रेक कर लेंगे, जो, एक सेकंड, जो लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड को हम लोग बोलेंगे स्टेम, और जो राइट साइड में आएगा उसको हम लोग बोलेंगे लीफ, ठीक है। स्टेम लीफ प्लॉट। अगर एक 15 एक नंबर है तो हम लोग इसको बीच में ऐसे कट कर लेंगे, मतलब कि समझो कि एक बीच में एक मिरर प्लेस कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा स्टेम और यहाँ पे आ जाएगा लीफ, ठीक है। ऐसे हम लोग करेंगे, जैसे कि 21 को हम लोग बीच में, बीच से कट कर लिया, 2 आ जाएगा स्टेम, फिर 1 आ जाएगा लीफ। फिर 35 को अगर हम लोग बीच में कट कर दिया तो 3 आ जाएगा स्टेम और 5 आ जाएगा लीफ। ये 2 डिजिट नंबर के लिए ही मतलब कि डिफाइंड है। अब स्टेम एंड लीफ प्लॉट मल्टीपल 2 डिजिट नंबर के लिए हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सॉरी, पहले हम लोग हर एक टेबल का स्टेम और लीफ प्लॉट करेंगे, मतलब कि अगर ऐसा दिया गया कि 35 40 38, फिर 18, फिर 20, फिर 16, समझो कि ऐसा एक हम लोगों को डाटा दिया गया है। तो हर चीज का हम लोग स्टेम और लीफ में प्लॉट कर लेंगे। एक साइड पे हम लोग स्टेम लिखेंगे, एक साइड पे हम लोग लीफ लिखेंगे। 15 को हम लोग 1 और 5 ऐसे लिखेंगे, 15 तो है ही नहीं, सॉरी 35 था, 3 और 5 ऐसे लिखेंगे, 4 और 0 ऐसे लिखेंगे, 3 और 0 ऐसे लिखेंगे, 0 और 8 ऐसे लिखेंगे, 1 8 2 0 1 6, ठीक है। ऐसे हम लोग स्टेम और लीफ को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर स्टेम को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर पे मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर पे हम लोग पुट करेंगे। तो ऐसा आ जाएगा, छोड़ो, समझो कि स्टेम ऐसा था, 3, फिर 1, फिर 4, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 1 फिर 3 फिर 4। पहले हम लोग स्टेम पार्ट को असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम लोग लीफ पार्ट को असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करेंगे। समझो कि ऐसा था, 3 1 5, फिर 2 2 6 7 4 6, ठीक है। ऐसा कुछ था। इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, पहले तो हम लोग स्टेम को करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 1 3 5। फिर 1 में क्या था, 1 में था 6 और 7 जो कि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर पे लगा हुआ है, ठीक है। फिर 3 में था 2 और 2 जो कि ऑलरेडी आप लोग समझ गए होंगे। और अगर 5 में 7 और 8 है तो हम लोग यहाँ पे जाके 5 में, सॉरी, अगर 5 में 9 और 5 है तो हम लोग यहाँ पे जाके इसको 5 और 9 में लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अभी डिस्क्रिप्टिव मेजर्स क्या होता है, देख सकते हो कि हम लोग ऑलरेडी पता है जो मोड है वो नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों डाटा के लिए डिफाइंड होता है, लेकिन मीडियन मीडियन जो है वो सिर्फ ऑर्डिनल डाटा के लिए डिफाइंड होता है, वो नॉमिनल में डिफाइंड नहीं होता। अभी डिस्क्रिप्टिव मेजर्स क्या है, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक चीज है और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एक चीज है, ठीक है।
सेंट्रल टेंडेंसी में क्या 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 आता है, डाटा सेट का सेंट्रल वैल्यू बताना, मतलब कि इस वाले पार्ट में आएगा मीडियन, मोड और मीन। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आएगा परसेंटाइल, IQR, क्वार्टाइल और ऐसे ऐसे चीजें, ठीक है। कितना हुआ? 43 मिनट, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, ठीक। अभी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मीडियन, मोड और मीन आएगा, ठीक है। तो मीन जो है वो हम लोग मोस्टली यूज करेंगे। तो अभी मीन का क्या मतलब कि क्या चीज दर्शाता है? मीन हम लोगों को ऑलरेडी पता है, हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सब कुछ की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वो चीज है। फ्रीक्वेंसी वो चीज है कि, एक सेकंड रुकना जरा। एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड। इसका क्या हो गया? हाँ, ठीक है। तो अबे यार, फ्लो टूट जाता है। मीन में अगर हम लोग मीन समझा रहे थे, तो अगर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी ऐसा दिया जाए कि वो इंडिया वाला ही फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो वर्ल्ड कप वाला जो फ्रीक्वेंसी टेबल था, 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ दिया जाए, मैं वो इंडिया वाला फ्रीक्वेंसी टेबल तो वहां पे ढूंढने नहीं जाऊंगा। तो समझो कि ऐसा वाला एक फ्रीक्वेंसी टेबल आप लोगों को दिया गया है, और इसका मीन निकालने के लिए बता रहा है। तो इसका जो मीन हो जाएगा वो हो जाएगा कि 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, और 10 + 5 हो जाएगा 15। 15/5, क्योंकि इसका देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स है इसका 5। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15/5, इसका जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 3, ठीक है। अब मीन फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन में हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन छोटा मतलब कि स्मॉल लेटर एन से हम लोग लिखेंगे, और पॉपुलेशन मीन में हम लोग कैपिटल लेटर एन से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब मीनिंग तो दोनों का सेम ही है, देख सकते हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही दर्शा रहा है, लेकिन जो नोटेशन है वो डिफरेंट है। मीन, मैं एक बात ऑलरेडी बता के रखा हूँ, मीन, मीडियन और मोड, इन चीजों में उसका जरूरत नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता? सैंपल और पॉपुलेशन दोनों का मतलब सेम ही है, नोटेशन अलग अलग है। हाँ, ठीक है, नोटेशन सेम नहीं है, लेकिन मीनिंग जो है वो सेम ही है। मीन, मीडियन और मोड में, सैंपल और पॉपुलेशन का, बाकी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी सैंपल मीन हम लोग नीचे एन लिख देंगे, और पॉपुलेशन मीन में हम लोग कैपिटल लेटर का एन लिख देंगे, ठीक है। अभी ग्रुप डाटा के लिए हम लोग मीन निकालेंगे, पहले हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए मीन निकालेंगे। सपोज कि ऐसा ही कुछ डाटा आप लोगों को दिया गया है, ऐसा एक डाटा आप लोगों को दिया गया है कि समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI, ठीक है। ऐसा कुछ एक डाटा आप लोगों को दिया गया है। तो इसका अभी मतलब क्या है? तो पहले वैल्यू, फिर टाली मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी, और ये FIX है, क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी को हम लोग FI से डिनोट करेंगे, और वैल्यू को हम लोग XI से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो FI XI मतलब कि FI × XI, 1 × 2 2, 2 × 3 6, 3 × 5 15, ऐसे हम लोग FI XI निकालेंगे। फिर FI XI हर एक एलिमेंट को हम लोग समेशन करेंगे, मतलब कि हर एक एलिमेंट का हम लोग सम निकालेंगे जो कि आ रहा है 44, और FI का हर एक एलिमेंट का हम लोग सम निकालेंगे जो कि आ रहा है 15, ठीक है। तो अभी मीन कैसे निकालेंगे? पहला हम लोग समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI, ये था फॉर्मूला। समेशन ऑफ FI XI का मतलब होता है 44, और समेशन ऑफ FI का मतलब होता है 50। तो इसको अगर हम लोग करें तो 2.933 आ जाएगा इस वाले टेबल का मीन, ठीक है। ऐसे हम लोग डिस्क्रीट डाटा का मीन निकालेंगे। अभी हम लोग कॉन्टिन्यूअस डाटा का मीन कैसे निकालेंगे? अगर ऐसा कुछ एक टेबल दिया जाए, लेकिन अभी
देख सकते हो कि डिफाइंड डाटा नहीं है, इसमें कुछ इंटरवल वाले डाटा दिया गया है, ठीक है। तो पहले इंटरवल वाला डाटा, फिर टेलीमार्क, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर मिड पॉइंट, ये नया चीज है, फिर एफ आई एम आई। यहाँ पे एफ आई एक्स आई नहीं होगा, यहाँ पे एफ आई एम आई होगा, ठीक है। उस वाले चीज में हम लोग वैल्यू को, मतलब कि जो पहला वाला जो केस है इस वेरिएबल का, तो इस डाटा सेट का, सॉरी, इस डाटा सेट का इस रो का ये वाला केस है, तो हम लोग इस केस वाले वेरिएबल को हम लोग एक्साइलेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी का तो हम लोग एफ आई बोलेंगे, ठीक है। अभी मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट का मतलब होता है वो लोअर पॉइंट, सॉरी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। 40, सॉरी सॉरी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मिड पॉइंट का मतलब होता है क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय टू। जैसे कि 30 प्लस 40 इक्वल 70, इसको हम लोग अगर डिवाइड बाय टू करेंगे तो इसका आ जाएगा 35, ठीक है। इसका आ जाएगा 45, इसका आ जाएगा 55, इसका आ जाएगा 65, ठीक है। क्लास मार्क यहाँ से निकालेंगे, और एफ आई एम आई, 3 into 35 105, 6 into 45 270, 4 into 55 220, और 2 into 65 130, ठीक है। ऐसे आ गया। अभी एक चीज ध्यान में रखना कि एफ आई के सारे जो टर्म्स है इनको तो हम लोग समेशन लेंगे, एम आई वाले सारे सारे टर्म्स को हम लोग समेशन नहीं लेना पड़ेगा। हम लोग समेशन दूसरा कहाँ पर लेंगे, लेंगे कि एफ आई एम आई का, एफ आई एम आई का हर टर्म को हम लोग समेशन लेंगे, जो क्या रहा है 725। और अगर हम लोग इसका मीन लिखे, ठीक है, तो इसका मीन का फॉर्मूला आ जाता है समेशन ऑफ एफ आई एम आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो इसको अगर हम लोग करें कि 725 अपॉन में 15, तो आ जाएगा 48 अपॉन 3, ठीक है। अभी एक बड़ा सा एक टेबल है, मैं इसका जो इजीएस्ट वर्जन है, इजीएस्ट वर्जन, इसको मैंने अपने टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने देख के रखा हूँ। अगर इस वाले टेबल से आप लोगों को ना समझ में आए, तो उस वाले टेबल से आप लोगों को श्योर शॉर्ट समझ में आएगा, क्योंकि ये वाला टेबल मैंने बार बार रिपीट किया है। मोड के लिए, फिर मीडियन के लिए, फिर क्या था, मोड मीडियन, फिर मीन के लिए, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, फिर वेरिएंस के लिए, हर एक चीज के लिए मैं ये टेबल बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। वहां पर मैं एक साथ एक टेबुलेटेड फॉर्म में मैं बना के रखा हूँ, ठीक है। तो वहां से आप लोग देख सकते हो। तो अगर हम लोग पुराने मीन में, पुराने ऑब्जर्वेशन के हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर कुछ भी एक कांस्टेंट, 1 हो 2 हो 100 हो, कुछ भी एक कांस्टेंट अगर हम लोग ऐड कर दे, ठीक है, कुछ भी एक कांस्टेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो पुराना मीन के साथ हम लोग नया वाला कांस्टेंट जो हमने ऐड किया उसको हम प्लस कर देंगे। मतलब कि अगर सोचो कि पुराना मीन आ रहा था 3, हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ हम लोग 2 2 2 करके हम लोग ऐड करते जा रहे हैं और बता रहे हैं कि नया मीन क्या होगा। तो पुराना ऑब्जर्वेशन के साथ हम लोग नया वाला कांस्टेंट जो कि था 3 या फिर 5, जो भी हम लोग ऐड किए रहे होंगे, उसको हम लोग ऐड कर देंगे, और ये आ जाएगा न्यू मीन, ठीक है। सेम सब्ट्रैक्टिंग में भी सेम, अगर हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ अलग अलग मतलब कि हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट कर दे, तो जो नया मीन आ जाएगा वो पुराना मीन के साथ वो नया वाला कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो नया मीन आ जाएगा। मल्टीप्लाई में भी सेम, डिवाइड में भी सेम, ठीक है। दोनों में चीज जो है वो सेम ही आए। अभी मीडियन क्या चीज होता है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे वीक 2 पे। वीक 2 के लास्ट में मीडियन वैल्यू ऑफ डाटा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और ऑर्डिनल होना चाहिए। और इसमें अगर ऑड ऑब्जर्वेशन रहे तो n+1 अपॉन टूथ टर्म ही हो जाएगा मीडियन। और अगर इवन ऑब्जर्वेशन रहे तो मीन ऑफ n/2 टर्म और n+2 टर्म का हम लोग एवरेज लेंगे, तो ये आ जाएगा मीडियन, ठीक है। अभी कौन कौन सी चीज आउटलायर्स पे डिपेंड करता है? मीन आउटलायर्स पे डिपेंड करता है। अगर ऐसा कुछ भी दिया जाए कि 60 40 20 30, इस चीज का मीन, सोचो कि एक्स आ रहा है, ठीक है। सोचो, मैं ऐसे आर्बिट्री एग्जांपल ले रहा हूँ, और अगर एक सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन को चेंज किया जाए, 60 40 5 30, तो इसका मीन आ जाएगा एन। तो एक ऑब्जर्वेशन के चेंज में देख, आप लोग कैलकुलेट करके देखना, दोनों ऑब्जर्वेशन में रात दिन का अंतर होगा, ठीक है, रात दिन का अंतर होगा। तो अगर एक ऑब्जर्वेशन में चेंज आए तो इसको हम लोग आउटलाइंस कहेंगे, सॉरी। तो मीन जो होगा वो आउटलाइंस पे डिपेंड होगा, मीडियन जो है वो आउटलाइंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है।
और रेंज आउटलायर पे डिपेंड करता है। मैं रेंज थोड़ी देर बाद में समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी सेम मीडियन में भी सेम एक कांस्टेंट अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड करता जाओ तो ओल्ड मीडियन के साथ नया वाला कांस्टेंट प्लस कर दो। सबट्रैक्टिंग में भी सेम, मल्टीप्लाई में भी सेम, डिवाइडिंग में भी सेम, ठीक है। अभी मोड भला क्या चीज है? मोड का मतलब है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू को ही हम लोग मोड कहेंगे, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू मतलब कि जिस चीज का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अभी एडिंग ए कांस्टेंट से मोड में भी सेम, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में हम लोग कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो इसका वो हो जाएगा, मतलब कि ओल्ड मोड के साथ नया वाला कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सब में ही सेम होता है। अभी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम लोग आ चुके हैं, जो कि एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि ऑलरेडी मैथ बैकग्राउंड वाले 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। फिर आता है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। फिर आता है इंटर क्वार्टर रेंज और रेंज, ठीक है। एक सेकंड, अगर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एक एक्टिविटी को मतलब कि एक्टिविटी असाइनमेंट का क्वेश्चन था, वो अगर पूछे आप लोगों से कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या चीज होता है, तो भूलकर भी परसेंटाइल मत लिखिएगा, ठीक है। परसेंटाइल मत लिखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंटर क्वार्टर रेंज, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर रेंज, या फिर वेरिएबल, सॉरी वेरिएंस, ठीक है। अब रेंज क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अभी रेंज कैसे डिपेंड करता है आउटलायर्स पे? समझो कि एक वो चीज देखे रखा है, ठीक है। रेंज एक्चुअली पार्शियली डिपेंड करता है आउटलायर्स पे। समझो कि एक ऐसा एक डाटा सेट दिया रखा है कि 60, 40, 10, ठीक है। इसका हम लोग अगर रेंज निकाले, देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो इसका रेंज आ जाएगा 60 - 10, जो कि आ जाएगा 50। अगर सेम डाटा सेट का एक वैल्यू को, जो कि लास्ट या फिर फर्स्ट के वैल्यू को, मतलब कि हायर वैल्यू या फिर लोअर वैल्यू को अगर हम लोग चेंज कर दे, 60, 40, 20 कर दे, तो लोएस्ट वैल्यू आ गया 20 और हाईएस्ट वैल्यू आगे की तरह 60 है, तो 60 - 20 इस केस में आ जाएगा 40, ठीक है। देख सकते हो कि रेंज वेरी कर रहा है आउटलाइन चेंज होने पर। लेकिन फिर अगर हम लोग ऐसा कर दे कि 60, 20, 10, यहाँ पे देख सकते हो कि जो लोअर वैल्यू है, ठीक है, जो लोअर वैल्यू है वो तो 10 ही है, और हायर वैल्यू भी 60 है, तो इसका भी रेंज आ जाएगा 60 - 10 बराबर 50, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इस वाले केस में अगर हम लोग मतलब कि ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा ट्विक कर रहे हैं तो रेंज भी चेंज हो रहा है। ये वाला तो मतलब कि जनरल ऑब्जर्वेशन था। और अगर इस केस में हम लोग ऑब्जर्वेशन ट्विक कर रहे हैं तो अब रेंज चेंज नहीं हो रहा है, इस केस में भी 50, इस केस में भी 50। तो रेंज हम लोग बता सकते हैं कि रेंज जो है, रेंज पार्शियली डिपेंड्स ऑन आउटलायर्स, ठीक है। अभी हम लोग वेरिएंस पे आ जाते हैं। पहले हम लोग रेंज पढ़ चुके हैं, अब हम लोग वेरिएंस पढ़ेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, क्योंकि वेरिएंस पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों को ज्यादा आसानी से हम लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वेरिएंस, फिर हम लोग परसेंटाइल वाला पार्ट पढ़ेंगे, जो कि लास्ट पार्ट है वीक 3 का। फिर हम लोग वीक 4 पे जाएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। वीक 4 के बाद हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट नहीं, 2-3 मिनट का एक छोटा सा एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चंस करने पे जाएंगे, और फिर हम लोगों का आज के लिए हो गया। फिर जो नेक्स्ट क्लासेस है ऑलरेडी शेड्यूल्ड है मेरे टेलीग्राम पे, ऑलरेडी मैं दे के रखा हूँ शेड्यूल। मेरे चैनल पे ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम शेड्यूल्ड है, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। और अगर मेरा मेहनत थोड़ा सा भी मतलब कि आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक है, आप लोग समझ रहे हो मेरे एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइव स्ट्रीम को लाइक कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है। तो अभी हम लोग बैक टू द बेसिक्स हम लोग चलते हैं। वेरिएंस क्या चीज होता है? वेरिएंस दो टाइप का है, जो मीन में भी ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, कि पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस। इस चीज में पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो पॉपुलेशन वेरिएंस क्या होता है, सैंपल वेरिएंस क्या होता है? पॉपुलेशन वेरिएंस में हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते थे, और सैंपल वेरिएंस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल लेटर एन से डिनोट करते थे, ठीक है। अभी पॉपुलेशन वेरिएंस क्या चीज होता है? पॉपुलेशन वेरिएंस होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार
का होल स्क्वायर अपॉन में एन। एन मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे कि क्या भाई, एक्स आई क्या होता है, एक्स बार क्या होता है, एन क्या होता है, ठीक है। एक्स आई हो गया कि डाटा, समझो कि एक अगर डाटा मिल जाता तो बढ़िया होता। मैं एक बार ऊपर जाके देख लेता हूँ है कि नहीं है मेरे इस फोन पे। हाँ, हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा इससे। समझो कि इतना इतना सा डाटा हम लोगों को दिया गया है, सिर्फ इतना सा, ठीक है, ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना सा डाटा हम लोगों को दिया गया है। और बताया गया है कि इसका वेरिएंस निकालो, ठीक है। इसका वेरिएंस निकालने के लिए हम लोगों को बताया जा रहा है। तो हम लोग इसका ऑलरेडी तो समेशन करके ही रखे रखे हैं, तो इसका हम लोग मीन निकालेंगे। मीन निकालेंगे, जो मीन कितना आ जाएगा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक दो तीन चार, ठीक है। तो 15/4, जो कि आ जाएगा, एक सेकंड मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ से आ गया, कैलकुलेटर कहाँ गया भाई। 15/4, इसका मीन आ जाएगा 3.75, ठीक है। मैं एक बार परमानेंटली यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। मीन आ जाएगा 3.75, ठीक है। 3.75 आ जाएगा इसका मीन। तो अगर हम लोग ऐसे निकालें कि थ्री का, तो हम लोग पहले एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये था फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये था पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो थ्री माइनस में 3.75 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस में थ्री, हम लोग कह रहे थे, हम लोग को माइनस, अगर माइनस में आ भी रहा है रिजल्ट, हम लोग को माइनस लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली जाके वो ही हो रहा है, मतलब कि स्क्वायर हो रहा है, और स्क्वायर में माइनस नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 0.75 लिख देंगे और 0.75 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 0.75 का होल स्क्वायर कितना आता है, 0.75 मल्टीप्लाई 0.75, 0.562, ऐसा करके हम लोग हर एक एक्स आई से हम लोग मीन को माइनस करेंगे, फिर वो माइनस वाला टर्म को हम लोग स्क्वायर करेंगे, फिर हर एक टर्म को हम लोग प्लस करता जाएंगे। फिर प्लस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लेंगे, तो वो ही आ जाएगा पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है। अभी सैंपल वेरिएंस वाला क्या चीज होता है। सैंपल वेरिएंस होता है कि n-1 तक, जहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस में n था, सैंपल वेरिएंस में n-1 आ जाएगा। मतलब कि अगर डेटा में चार ऑब्जर्वेशन है, तो हम लोग पॉपुलेशन वेरिएंस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में नीचे चार ही लिखेंगे, लेकिन सैंपल वेरिएंस में हम लोग तीन लिखेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि 4-1 बराबर 3, यहाँ से ही मतलब कि वेरिएंस से ही वो पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। मीन मीडियन मोड तक तो सेम ही था, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, अगर सैंपल मीन निकालने के लिए बोले तो यहाँ पर गलती से भी n-1 मत कर देना। ये वाला चीज अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि सैंपल वेरिएंस निकालने के लिए आप लोगों को पहले सैंपल मीन निकालना पड़ेगा, और सैंपल मीन में अगर आप लोग n-1 कर दो, तो वो चीज गलती हो जाएगी, वो मतलब कि ब्लंडर हो जाएगा, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। इस इस वाले चीज में थोड़ा सा मतलब कि पासा पलट जाता है। अगर हम लोग पुराने डाटा सेट को, पुराने डाटा सेट के हर एक ऑब्जर्वेशन को हम लोग मतलब कि चेंज कर रहे हैं, एक कांस्टेंट लगा के, फिर एक कांस्टेंट प्लस करके हम लोग हर एक डाटा सेट को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो ओल्ड वेरिएंस और न्यू वेरिएंस सेम ही रहता है। ओल्ड वेरिएंस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, एडिंग ए कांस्टेंट करने पे ओल्ड वेरिएंस जो न्यू वेरिएंस बन के ही आ जाता है, सबट्रैक्टिंग में भी सेम है। लेकिन मल्टीप्लाइंग में अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम लोग कुछ चीज, अगर हम लोग थ्री से फोर से कुछ भी चीजों से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ओल्ड वेरिएंस में हम लोग उस वाले कांस्टेंट का स्क्वायर कर देंगे। अगर हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नया वेरिएंस आ जाएगा वो आ जाएगा, ओल्ड वेरिएंस अब उसकी चार आ रहा था, तो नया वेरिएंस आ जाएगा 4 इंटू में 9, मतलब कि 36 आ जाएगा नया वेरिएंस, ठीक है। क्योंकि नया कांस्टेंट का स्क्वायर करना पड़ रहा है। और डिवाइडिंग, अगर हम लोग एक डाटा सेट के हर एक ऑब्जर्वेशन को कुछ भी एक कांस्टेंट से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें भी ओल्ड वेरिएंस के साथ नया कांस्टेंट का स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। नया कांस्टेंट नहीं, याद रखना, नया कांस्टेंट का स्क्वायर डिवाइड होता है, ठीक है। इसका टेबुलेटेड फॉर्म ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे अपलोड है, आप लोग जाके उस वाले से देख लेना, तो आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। वो मेरे 11th के डेज में मैंने बनाया था वो वाला टेबल, ठीक है, स्टैटिस्टिक, जब मैंने मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैं एक पीसीएम का मैं स्टूडेंट था, ठीक है।
तो उस टाइम पे मैंने बनाया था, तो वो ही मैंने स्क्रीनशॉट उठा के वहां पे दे दिया। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्या चीज है? स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, इसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभी स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्या चीज है? वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था? वेरिएंस का सैंपल वेरिएंस से अगर हम लोग पकड़े तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपन में एन माइनस वन। इसमें कुछ नहीं करो, स्टैंडर्ड डेविएशन में आप लोग कुछ भी नहीं करो, सिर्फ इसमें एक अंडर रूट लगा दो, बन गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। आप लोग देख सकते हो सेम एज वेरिएंस, बस ऊपर एक रूट लगा दो, ठीक है। फॉर्मूला भी देख सकते हो, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, इसमें सिर्फ एक अंडर रूट लगाया गया है। और वेरिएंस की तरह ये एडिंग करने पे कुछ भी नहीं बदल रहा है, सब्ट्रैक्टिंग करने में भी कुछ भी नहीं बदल रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग करने पे जिस जगह पे वेरिएंस पे यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे ये चीज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ मीन की तरह ही एक नया कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइडिंग में भी सेम एक नया कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी परसेंटाइल क्या चीज है, ठीक है, इससे नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। नया टॉपिक शुरू हो जाएगा जिनका मैथ्स, नॉन मैथ्स दोनों के लिए, ठीक है। नया टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी हम लोग परसेंटाइल कैसे हम लोग कंप्यूट करेंगे? पहले हम लोग डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक, याद रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होना चाहिए। और अगर एनपी एनपी जो चीज है वो अगर इंटीजर नहीं है, तो जो भी मतलब कि एनपी करने के बाद मतलब कि समझो कि 0.5 आ रहा है, तो हम लोग इसको वन लेट करेंगे, मतलब कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बन जाएगा उस वाले मतलब कि क्वेश्चन का आंसर। अगर एनपी का वैल्यू 7.5 आ रहा है तो हम लोग 8 लेट करेंगे। 6.3 आ रहा है तो हम लोग 7 लेट करेंगे, ऐसे हम लोग चलेंगे, ठीक है। और अगर एनपी इंटीजर आ जाता है तो टेक एवरेज ऑफ एनपी एंड एनपी प्लस वन ऑब्जर्वेशन। अगर एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है, एनपी अगर 6 आ रहा है, ठीक है, एनपी का वैल्यू 6 आ रहा है, तो हम लोग सिक्स ऑब्जर्वेशन और सेवंथ ऑब्जर्वेशन का एवरेज लेंगे, जो कि जितना भी आ जाएगा वो भी वही आ जाएगा इसका मतलब कि आंसर, ठीक है। और पी को फाइंड करने के लिए एक ये वाला फॉर्मूला मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ, पी का मतलब है परसेंटाइल, एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस वन डिवाइड बाय हंड्रेड, और के का मतलब है जितना परसेंटाइल निकालने के लिए बोला गया, मतलब कि अगर 10th परसेंटाइल निकालने के लिए बोला गया तो यहाँ पे 10th लिख दो। अगर 20th परसेंटाइल निकालने के लिए बोला गया तो यहाँ पे 20th लिख दो, ठीक है। अगर 100 निकालने के लिए बोला गया तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि लास्ट वैल्यू होगा, मतलब कि जो एकदम हाईएस्ट वैल्यू होगा 100 परसेंटाइल में, लेकिन आप लोग 100 यहाँ पे पकड़ के भी आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है मेरे मेन नोट से, आप लोग देख लेना, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी समझाया गया है, मैं फिर भी बहुत डेप्थ में जाके समझा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग और डेप्थ चाहिए तो मेरे प्लीज मेरे वीडियोस देख लो, ठीक है। उससे आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो अभी ये एक गूगल शीट्स के एल्गोरिदम के लिए एक ये फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। तो गूगल शीट्स तो अभी क्वालिफायर में तो आने से रहा। तो अभी क्वार्टल क्या चीज होता है? फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, ये सब क्या चीज है भाई? फर्स्ट क्वार्टर को हम लोग इंडिकेट करते हैं 25th परसेंटाइल को। सेकंड क्वार्टर को हम लोग इंडिकेट करते हैं 50th परसेंटाइल को, और 50th परसेंटाइल को हम लोग मीडियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और 75 परसेंटाइल को हम लोग थर्ड क्वार्टर इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अभी 5 नंबर समरी क्या चीज है? मिनिमम, Q1 Q2 Q3 और मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम मतलब कि डाटा का एकदम मिनिमम वैल्यू, Q1 मतलब कि फर्स्ट क्वार्टर मतलब कि 25th परसेंटाइल, Q2 मतलब कि सेकंड क्वार्टर मतलब कि 50th परसेंटाइल, Q3 मतलब कि थर्ड क्वार्टर मतलब कि 75th परसेंटाइल, और मैक्सिमम वैल्यू। इसको इस पांच के ग्रुप को हम लोग 5 नंबर समरी कहेंगे। और इंटर क्वार्टर रेंज क्या चीज होता है? डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर, IQR होता है इंटर क्वार्टर रेंज, जो ही था मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। IQR का मतलब होता है Q3 माइनस Q1, मतलब कि Q3 का मतलब होता है थर्ड क्वार्टाइल, 75th परसेंटाइल, और Q1 का मतलब होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, 25th परसेंटाइल, ठीक है। तो इतना ही था वीक 3 पे। अब हम लोग मतलब कि जल्दी से वीक 4 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ जाएंगे, ठीक है।